बहुत लोगों ने डायलॉग मारे मेरे ऊपर, कहाँ गया पादरी, कहाँ गया प्रॉफिट। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कि धन्यवाद हो परमेश्वर उस लड़की का जिसने मेरे को जेल में डलवाया। कोई नाजायज केस में फंसा हुआ है, कोई कैसे केस में फंसा हुआ है, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया था। लेकिन अंदर जब मैं गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या कहा था। बहुत सारे पुलिस अफसर विश्वास करेंगे, विश्वास। 3 पुलिस वालों की फैमिलियों ने विश्वास किया और उनके बड़े बड़े काम हुए और चर्च में आने लगे, जीवन दे दिया प्रभु को। खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उसके घर की फैमिलियों के नाम बताए, उसके घर के बारे में बताया, बहुत सारे बारे में बताया। वो एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया, 3 जन आए और 3 जने एक साथ बैप्टिज्म ले लिया जेल के अंदर मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत लोगों ने डायलॉग मारे मेरे ऊपर, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ा मजा आता था जब कोई मेरे ऊपर डायलॉग मारता था। सुनता था मैं जेल में भी डायलॉग, मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते थे। कहां गया पादरी, कहां गया प्रॉफिट। मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए अपसेट तो हुआ, प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा कि यूसुफ को भी नहीं पता था कि तुझे कहां जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में घेर दिया, बाद में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। क्यों, क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने परमेश्वर के दर्शन को बता दिया था कि मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बार बार यूसुफ यही बोलता कि मेरा कसूर क्या है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है यार मेरे लाल, ये तो मुझे भी नहीं पता कि तेरा कसूर क्या है, लेकिन कहता है इतना जानता हूं कि मैंने तुझे चौड़ा करने का फैसला कर लिया है। एक दुख अगर किसी विश्वासी के जीवन में नहीं आएगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको बता रहा हूं कि मैं पादरी बजिंदर बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। हालेलुया, आमीन। आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों की टाइम टाइम फिश हो जाती है जेल के बाहर देखते ही शक्ल। मेरे चेहरे से लग रहा है कहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिस रात उसने मुझे कहा था, मैं यहां बोलकर जा रहा था चर्च में, कितने लोगों ने सुना था। मैंने कहा था एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे हथकड़ी लगा दिया और मैंने पूछा ये क्या है, करा के चुप करना नहीं बता सकता। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। दुख तो लगता है इंसान है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला होता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता, ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया। मैंने उसको, लड़की को यही अच्छा लगा, इसके ऊपर यही इल्जाम लगाना, लगा दे। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया कि वो बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसको वहां भी दर्शन देना नहीं छोड़ा। आज प्रोफेट बजिंदर को चाहे आप कोठड़ी में बंद कर दो, वहां भी परमेश्वर दर्शन देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। यूसुफ को वहां पर रखा और रखने के बाद क्या हुआ, पसंद कर लिया यूसुफ को और उसके पीछे पड़ गई। बोलते कि आई लाइक यू, लेकिन यूसुफ बोलता है कि मैं तुझे लाइक नहीं करता, मैं परमेश्वर को लाइक करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने आई हेट यू कहा तो उसको सजा दिया। उसने क्या, झूठा रेप का पर्चा कराकर 2 साल के लिए अंदर डाल दिया। और जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा था जेल में जाके, तो मैंने कहा परमेश्वर समझ में तो आ रहा है, लेकिन 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं देना 2 साल, इतना बहुत है कि तू ले आया, ठीक है। लेकिन अंदर जब मैं गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा था। बहुत सारे पुलिस अफसर विश्वास करेंगे, विश्वास। 3 पुलिस वालों की फैमिलियों ने विश्वास किया और उनके बड़े बड़े काम हुए और चर्च में आने लगे, जीवन दे दिया प्रभु को, जीवन दे दिया प्रभु को। आपको बता रहा हूं कि मैं जहां पर मैं था वहां पर मुझे बंद कर दिया ऐसे हत्थे के अंदर, जहां पर सिर्फ जो चिड़े हुए लोग रहते हैं, गुस्से वाले लोग, जहां पर उनको फांसी होने वाली है, वहां पर पूरा कैबिन, कैबिन नहीं होता वहां पर, ऐसे ही गंदा सा होता है, वहां पर बंद कर दिया मुझे। बोले ये जेल वाला हत्था है। कह रहे यहां पर जो ज्यादा फेमस होते हैं पहले एक रात उनको वहां पर डालते हैं,
कि फांसी वालों को गुस्सा आता है बाहर वालों को देख के कि हमें तो फांसी होनी है, एक आधे को मार देते हैं। उनकी शरारत थी कि इसको मार दें, लेकिन मैं उनके बीच में परमेश्वर की आराधना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ कि मैं जानता नहीं, मैं एक शख्स को मैंने कभी देखा नहीं, एक सरदार जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, गले से लगाया। मैंने कहा, मैंने सुना है फांसी वाले हाथे में बहुत गुस्से वाले लोग रहते हैं। बोला कि पादरी तेरे को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। उसको मैंने प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु ने शायद मुझे आपके लिए भेजा था। बोलता है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बन गया, तेरी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। कहता लेकिन मैंने बचपन में ये गलती कर दिया, लेकिन कहता है कि सच में कह रहा कोई परमेश्वर तो है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी हेल्प किया। लोग बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया, हालेलुया। वो रोने लगा, लड़का बोला मुझे तो मर जाना है, मैं फिरोजपुर का हूं और मुझे बचपन में मुझसे ये गलती हो गया 10 साल की उम्र में। और कहता कि आज, कहता मुझे फांसी हो गई। अब कहता मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज मैं 35 साल का हो गया हूं। कहता मैंने अपनी मां को नहीं देखा। रोने लगा मेरे गले लग के और मेरा रोना बंद हो गया। मैंने कहा कि धन्यवाद हो परमेश्वर उस लड़की का जिसने मेरे को जेल में डलवाया। अगर मैं इसके पास ना आता, बोलता कह रहा तू कौन सा संत है। मैंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तुझे बाद में पता लगेगा मैं कौन सा संत हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको बताया आई एम प्रोफेट बजिंदर सिंह। प्रभु ने मुझे उसके घर की फैमिलियों के नाम बताए, उसके घर के बारे में बताया, बहुत सारे बारे में बताया। वो एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया। 3 जन आए और 3 जने एक साथ बैप्टिज्म ले लिया जेल के अंदर मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि 100 फैमिलियों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है। कौन है ये, कौन है? मेरा दुख चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं भूल गया कि बाहर कोई जीवन भी है। उनका दुख देखकर मैं देख रहा था कोई नाजायज केस में फंसा हुआ है, कोई कैसे केस में फंसा हुआ है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता तो मुझे याद आता कि मैंने कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो मजे के लिए घूमते हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा कोट पैंट पहनते हैं। लेकिन नहीं, आपको बता रहा हूं, कोई और पादरी होता ना बेहोश हो जाता अभी तक वहां पर। यह परमेश्वर की सामर्थ है। अगर यहां पूरी दुनिया में कोई पादरी प्रचार कर रहा है, आसान बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ से प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं सुनता था किसी से कि संडे चर्च भी आज भी लोग आ रहे हैं, और मैं बड़ा टूट गया था। मैंने कहा कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, कैसा गंदा इल्जाम लगाया इस लड़की ने मेरे ऊपर। लेकिन मैंने उसको माफ किया और एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा जेल के अंदर कि यही लड़की घुटने टेक कर तुझसे माफी मांगने वाली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके ऊपर है। आपको बता रहा हूं कि आज अगर आप किसी समस्या में हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, मैं कह रहा हूं कि वो दया वाला हाथ उस वर्ग से उतर रहा है मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जितना दुख आएगा उतनी प्रमोशन होगी आपकी। एक मसीह विश्वासी वही है जो दुखों में भी बना रहता है। एक विश्वासी जो दुखों में भी बना रहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि मैं बना रहा, हिला नहीं। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया, और आपको बता रहा हूं कि उसके बाद उन्होंने मुझे कहां बंद कर दिया कि जेल के सबसे बड़े गुंडों के बीच में एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने शिकायत लगाया, कहते ये यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा अंदर पादरी। एक जगह बंद कर दिया। वो कहते कि लाओ इसको, लाओ हम इसको ठीक करते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पवित्र आत्मा रहा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जिस बंदे ने बुलाया था कि
इसको सुसमाचार सुनाने नहीं देना जेल के अंदर। उसको पुलिस ने किसी रिमांड में उठा लिया और 3 दिन बाद आया वो और मेरे गले लगकर बोला, कह रहा तुम्हारा यीशु मसीह अच्छा है, कह रहा है कि जब मैं बाहर आऊंगा तेरे साथ सेवा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आपको बोल रहा हूं कि मेरे कैबिन में बहुत सारे लोग बीमार, बहुत सारे उस कमरे में, बहुत सारे, सबको डेंगू हो गया, डेंगू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि केवल एक मैं ही वहां बचा रहा यीशु मसीह के सामने। परमेश्वर अपने दास के साथ भलाई किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको अपनी कॉलिंग को समझना है, अपनी बुलाहट को समझना है। आम विश्वासी, अगर आप यहां पर बैठे हैं, आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक आम लड़का हूं, आम गांव में वाला आदमी हूं, या मैं शहर में रहने वाला आम कोई आदमी हूं, लेकिन नहीं, जितने यीशु मसीह को जानते हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई। आप आशीष के दिनों में जी रहे हैं। मेरी बेटी बार बार यही कह रही थी, डैडी इंग्लैंड से कब आएंगे। 3 महीने से वो फ्लाइट आई नहीं अभी तक। बार बार उसको बताया मेरी बेटी को, लेकिन वो बार बार कह रही नहीं, अब मुझे कुछ डाउट होने लगा है, डैडी दिल्ली पे ही रुके हुए लगते हैं। सारे बोलो हालेलुया। एक दादी बनाई हुई इंग्लैंड में, वो बेचारी डर के मारे इसका फोन ही नहीं उठाती थी। कहती वो बार बार मुझसे पूछेगी और मुझसे बताया नहीं जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती बेटी को, लेकिन एक दिन मेरी बेटी को पवित्र आत्मा ने सपना दिखाया। वो भविष्यवाणी भी करती है, हालेलुया। उसको दिखाया और मेरे घर से जो लोग मुझे मिलने आए, उन्होंने बताया कि एकता बोल रही है आपकी बेटी कि पापा आप बहुत जल्दी बाहर आने जा रहे हो और मैंने फूल बरसते हुए आपके ऊपर देखे। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है। मैंने उसको अपना जीवन क्यों दिया? क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप यीशु के पीछे क्यों चलते हैं। मैंने उसको अपना जीवन इसलिए दिया क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र परमेश्वर। वो अपने लोगों को पवित्रताई में चलाएगा, अपने लोगों को, उनके मस्तक को ऊंचा करेगा। अगर आज आप निराश हैं या किसी भी टाइम में आप फ्लॉप रहे हैं, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, आज से फ्लॉपनेस का जुआ टूट चुका है।